राम राम सा। जय श्री किसान, विजय श्री किसान। सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज की असीम कृपा से और जिस तरीके से जय हो तेजल तपधारी और जय श्री राला बाबा धाम किवाड़ा का स्लोगन हमारी एक थीम बनी है, उसके दो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आज मेरे बीच में मौजूद हैं, जिनसे मैं आपका परिचय कराऊंगा। दोनों ही विश्वविख्यात अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं। आप हैं लीलन घोड़ी के अंतर्राष्ट्रीय कलाकार श्री बनवारी लाल जी जाट और श्री वीर तेजाजी महाराज का जो सौम्य शालीन आशीर्वाद मुद्रा का जो चित्र बनाने वाले शिल्प गुरु के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित श्री आसाराम जी मेघवाल, जो पर्वतसर के रहने वाले हैं, जहां पर सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज का हाल ही में एक विशेष प्रतिष्ठित धाम भी पुनर्प्रतिष्ठापित हुआ है। तो आसाराम जी को शिल्प गुरु पुरस्कार मिला है और बनवारी लाल जी को आगामी समय में पद्मश्री पुरस्कार मिलने वाला है। दोनों ही तेजाजी महाराज की बड़ी कृपा है और मैं इनके परिचय के साथ स्मरण करना चाहूँगा। 24, 25 और 26 मार्च 2017 का श्री सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की अमर बलिदान भूमि सुरसरा का वो कार्यक्रम, जिसमें पहली बार सुरसरा की धरती पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल का लोकदेव तेजाजी राष्ट्रीय कला और संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया। उसमें 250 से ज़्यादा कलाकार राजस्थान के अलग अलग ज़िलों से, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसे, महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों से भी उसमें कलाकार आए थे और उन सब कलाकारों के कोऑर्डिनेशन में भाई बनवारी लाल जी का और चित्रकारों के रूप में आसाराम जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और उसी समय आसाराम जी ने जो है वो तेजाजी की एक विशेष पेंटिंग बनाई थी। मैं चाहूँगा कैमरे में उसको दिखाएं। जो आसाराम जी ने उस समय पेंटिंग बनाई थी, वो पेंटिंग ये हमारे बीच में है, जिसमें सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज का एक सौम्य और शालीन चित्र है, जिसमें जब तेजाजी महाराज गौ रक्षार्थ युद्ध करके लाछा को गायें संभालने जा रहे थे, तो उस दौरान पीछे गायें चल रही है, आगे तेजाजी चल रहे हैं और सामने जब लाछा को संभाल रहे थे तो सारे गांव वाले उनकी अगवानी कर रहे हैं। और तेजाजी को किसी तरह का कोई घमंड नहीं है, बल्कि अपनी विजय का स्वाभिमान है, शालीनता है और सौम्य आशीर्वाद की मंगल कामना की मुद्रा है। तो ये अपने आप में दिव्य चित्र बना था जो सदियों तक याद रखा जाएगा। इसके साथ ही उस समय तेजाजी की लीलन घोड़ी को 4 घोड़ियाँ एक साथ और उसके साथ में 25 से अधिक कलाकारों की टीम एक साथ उसने परफॉर्मेंस किया था। तो दोनों ही जीवन के नए कीर्तिमान आगे स्थापित कर रहे हैं। मुझे व्यक्तिगत तौर पर और संस्थागत तौर पर इस बात की बेहद खुशी है कि जिस मिशन को हमने एक संकल्प के साथ में शुरू किया, आज दोनों शख्सियतों का एक विशेष परिचय पूरी दुनिया में है। तो सबसे पहले तो मैं निवेदन करूँगा भाई बनवारी लाल जी से, राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम साहब। तेजाजी की लीलन घोड़ी को 40 वर्षों से अपने शरीर को मतलब लीलन बना के आप नाच रहे हैं, देश भर में कई सारे कार्यक्रम। तो मैं समझता हूं कि जो देश के 7 सांस्कृतिक जोन है, कल्चरल जोन जिन्हें कहते हैं, उनमें लगभग 26 में कार्यक्रम बनवारी जी के हुए हैं और जेवीपी मीडिया ग्रुप के साथ तो एक अटूट रिश्ता इनका है। अब वो पारिवारिक रिश्ते में भी हो गया है कि निश्चित रूप से हर सुख दुख में हम साथ हैं। तो बनवारी जी, तेजाजी महाराज की लीलन घोड़ी के डांसर के रूप में आपकी एक विशेष पहचान है। किस रूप में अपने आप को देखते हो, महसूस करते हो? देखो, लीलन घोड़ी से एक तो ये महसूस हुआ कि जो अगर इस लीलन घोड़ी की नाव से अगर जो मैं पूरा इंडिया में घुमाऊँ तो ये बहुत बड़ा महसूस होता है जी। और ऐसा कोई इंडिया में कोई कोना, विदेश तो गया नहीं हूँ, ऐसा इंडिया में कोई कोना रिया नहीं जो मैं कभी भी देखता भी नहीं। यानी कि सब जगह जाए आप? सब जगह, मतलब इंडिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जो मतलब सातु जुना मेरे को भेजा नहीं। टूरिज्म भी खूब भेजा और जूना ने भी खूब धंधा दिया और अच्छा प्रदर्शन दिया। और जहाँ भी गया हूँ, जहाँ पर मतलब लीलन घोड़ी का कोई ऐसा आशीर्वाद है तो मतलब वो अच्छी क्वालिटी पर सक्सेस चला। और बिल्कुल, जहाँ भी जाते हैं तो आकर्षण के केंद्र होते हैं। आज भी राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय का कोई भी विज्ञापन आता है तो उसमें लोगों के रूप में बनवारी जी की लीलन घोड़ी जरूर दिखती है। तो इसलिए ये अपने आप में एक बड़ी इमेज है तेजाजी महाराज की लीलन घोड़ी की। और जयपुर से जैसलमेर, बीकानेर तक जो लीलन एक्सप्रेस चलती है। अब हमारे बीच में भाई
आसाराम जी मेघवाल हैं, जो बहुत बड़े पेंटर हैं, कई सारे शिष्य नए तैयार कर रहे हैं। तेजाजी महाराज की पेंटिंग बनाई है, बहुत से लोगों की बनाई। राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम। तो आसाराम जी, पहले तो जेवीपी मीडिया ग्रुप में आपका बहुत सारा स्वागत और अभिनंदन। थैंक यू सर, धन्यवाद। और इसके साथ ही अपनी यात्रा को बताएं, किस तरीके से पेंटिंग के क्षेत्र में आए और 2017 का वो समय जब आपने तेजाजी महाराज को एक नई मुद्रा में इस तरीके से प्रतिष्ठापित किया कि हमारे तो दिलो जान में बस गए। सर ऐसा पेंटिंग तो बचपन से ही शौक़ था और मैंने कोशिश वहाँ भी की थी, गांव में भी पेंटिंग बनाने की। ब्याह शादी के चित्रकारी वगैरह भी करते थे, लेकिन दिल में कहीं ऐसा था कि यार चित्रकारी करनी है तो यहाँ पे संभव नहीं होगी, इसको सीखना पड़ेगा। फिर मैं घूमता फिरता जयपुर आया और जयपुर में अब सीख रहे हैं। मुझे 2001 में नेशनल अवार्ड मिला तो मुझे थोड़ा लगा कि शायद मैं कुछ कर रहा हूँ, और 2019 में अभी शिल्प गुरु दे के उन्होंने शिल्प गुरु अवार्ड दिया है जगदीश जी धनखड़ साहब जो उपराष्ट्रपति हैं। लेकिन ये है कि इसका तो कोई एंड नहीं है सर, ये आनंद है। अब मुझे लगा है कि मैं पेंटिंग समझना शुरू करा। मुझे जब सरकार ने रिटायर्ड कर दिया कि भाई तुमको शिल्प गुरु दे दिया, तब रियल ईमानदारी से पूछो तो मुझे लगा है कि अब मैं पेंटिंग समझना शुरू करा हूँ। पेंटिंग नहीं बनाई, कारीगरी कर रहा था जी। तो इसका कोई एंड नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं चाहता हूँ कि अपनी जो भारतीय कला है, जो संस्कृति है जी, इसको विश्व लेवल तक ले जाऊँ बहुत और इसकी समझ की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। तो ये प्रयास, देखो कलाकार हमेशा जीवन में सीखता रहता है। ये तेजाजी की पेंटिंग आपके सामने आपने आते ही बड़ी खुशी जाहिर की है, आपकी द्वारा बनाई गई है। उस समय किस तरीके का विचार था जिसको आपने कार्य रूप में परिणित किया जेवीपी मीडिया के साथ? देखिए सर, जो लोक देवताएं हैं अपने जीवन में अपन प्रेरणा स्रोत होते हैं। अपन बचपन से जब कहानियाँ सुनते हैं कि भाई तेजाजी ऐसे थे, तेजाजी वैसे थे, तो एक छवि बनती है। छवि बनती है, कुछ पेंटर पेट भरने के लिए बनाते हैं, कुछ उसको आत्मसात करते हैं कि तेजाजी कैसे होंगे। तो मैं जब आपके साथ जुड़ा और आप इसकी योजना से लगे कि भाई तेजाजी के लिए कर रहे हैं, तो मैं इस पेंटिंग को महसूस करा। मैं उस एरिया में रहा, जो भी पनेर थी या जो एरिया तो था वहाँ पे, फिर मैंने महसूस करा कि तेजाजी का जो स्वरूप अपन को कैसा लगता है, वो स्वरूप मैंने बनाया। क्योंकि ऐसा अगर अपन तस्वीर बनाना है, एक काम करना अलग चीज़ है, एक महसूस करना जी। जिस चित्र को महसूस करते हैं कि उसके हालात कैसे रहे होंगे, कैसा व्यवस्था रही होगी वहाँ पे, और तेजाजी में कितनी सौम्यता और कितनी सरलता रही होगी। तो वो जो चीज़ अगर महसूस करके बनाते हैं तो कोई भी चित्रकार को करना तो वैसा ही चाहिए जी। लेकिन ज़्यादातर लोग पेशेवर हैं, वो कारीगरी में करते हैं। वो उनका भी थैंक यू, उनका भी धन्यवाद है जी। तो सबको साथ लेकर चलने की भावना आप रखते हैं और निश्चित रूप से तेजाजी महाराज की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और जीवन में और नई ऊंचाइयां आप रखें। तो वैसे तो शिल्प गुरु का राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद में कला पेंटिंग क्षेत्र का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है देश का वो, लेकिन हम विनम्र प्रयास के रूप में वीर तेजाजी का एक्सीलेंस अवार्ड जेवीपी मीडिया ग्रुप की तरफ से इन्हें ये भेंट कर रहे हैं। तो ये तेजाजी महाराज का वीर तेजाजी एक्सीलेंस अवार्ड हमारे जेवीपी मीडिया ग्रुप की तरफ से आसाराम जी को आज ऑफिस आगमन पर भेंट किया है, और भी उपहार सामग्री है वो बैग के रूप में, किट के रूप में इनको दे देंगे अभी। तो आपको बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन।